हमें ये बताइए कि दक्ष के 27 कन्या थी, लेकिन सती से विरोध क्यों किया? तो बोले हैं सुखदेव भगवान कि बड़ा अच्छा प्रश्न किया। बात उस समय की है जिस समय त्रेता युग चल रहा था। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि माही। संग सती जग जननी भवानी पूजे गुरु अखिलेश्वर ज्ञानी। मैया सती के साथ में भगवान भोले बाबा कुंभज ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। महीनों तक राम कथा सुनी और जब लौट के आ रहे थे तो बात उस समय की है, गंगा से पार हो चुके थे और दशरथ मरण हो चुका था। सुग्रीव मित्रता हुई न थी पर सीता हरण हो चुका था। मैया सीता का हरण हो चुका था। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में जा रहे और इधर भगवान भोले बाबा वापस आ रहे राम कथा सुन के। और एक बात याद रखना, राम को ढूंढते समय सीता के कान का झुमका मिला तो लक्ष्मण से पूछी, भैया लखन ये तुम्हारी भाभी के कान को झुमका है या ना है? तो लक्ष्मण बोले, बीरन हमने अपनी भाभी को चेहरा इतने ढंग से ना देखो जो हम बता सकेंगे कान को झुमका है या ना है। लेकिन आज के देवर कहूं विदा हो के आए ना भाभी के तो संग ही बैठ के आते हैं, तुम मुंह खोल ले, हम तो तुम्हारे देवर हैं, आज ना तो कल मुंह खोले और कहूं गर्मी पड़ रही तो कोल्ड ड्रिंक पी लो, बीमार बच जाओ। मायके से ससुराल तक जब तक 10 बार मुंह ना खुलवा ली तो उन्हें चैन ना याद है। एक वो देवर था जिसने ये नहीं बता पाया कि कान का झुमका है या नहीं है। तो भगवान भोले बाबा ने जब राम को देखो तो बोले हैं देवी सती, ओ मंगली भवानी अमंगली हारी द्रवोष दस रथ जैसे प्रभु राम के कानों में आवाज पहुंची तो बोले, भैया लखन मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जपे त्रपो रारी। हमें और आपको भगवान भोले बाबा याद कर रहे हैं। तो राम और लक्ष्मण भोले बाबा के पास से निकले तो नाथ ने उन्हें झुक के प्रणाम किया।
भोले बाबा ने झुककर के प्रणाम किया, लेकिन सती को जब बात अच्छी नहीं लगी। बोले क्या कर रहे हो? अरे बारे बारे राजकुमार, इन्हें तुम प्रणाम कर रहे हो, अच्छा नहीं लगता। अरे तुम तीनों लोगों के नाथ हो। तो बोले हैं भोले बाबा, हे देवी, ये भगवान विष्णु के अवतार राम और ये शेष नाग के अवतार लखन है। बोले ने मैं नहीं मानती। तो परीक्षित जवाब दिया कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो तुम जाए परीक्षा ले हो, जाओ परीक्षा ले आओ। जो कहा कि परीक्षा ले आओ, तो देवी बोली हाँ महाराज जाऊंगी। सीता का हरण हो चुका था, तो मैया सती ने सीता का वेश धारण कर लिया। बोले अब पता चलेगा कि मुझे पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे, कौन से ब्रह्म है। सती जैसे ही पहुंची तो क्या किया, राम के पास तो ना है, लक्ष्मण के पास पहुंची तो लक्ष्मण बोले मैया, कि लक्ष्मण बोले मैया, लक्ष्मण बोले मैया, हे शिव यहाँ क्या करती हो। भोले बाबा को अकेलो छोड़ी बन बन में माँ तो भटकती हो। लक्ष्मण बोले हे मैया, हे शिवे यहाँ क्या करती हो। भोले बाबा को अकेलो छोड़े बन बन में मात भटकती हो। रे महाराज जैसे ही सुना कि ये पहचान लिया इन्होंने, तो 22 समय पे सती ने विचार किया कि जब छोटा वाला पहचान सकता है तो बड़े वाले के तो पास होना है पहुंचे, वो कितना बड़ा शक्तिशाली होगा। लौट आई हृदय कंप अब सुध कछु नाही, नैन मूंद बैठी मन माही। बैठ गई तो इनके सामने राम लक्ष्मण की सीता की मूर्ति आने लगी। फिर भागी, भाग के भगवान भोले बाबा के पास पहुंची तो भगवान बोले ले आई परीक्षा। बोले नहीं महाराज, कछु न परीक्षा लीन गुसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। आपने जैसे प्रणाम किया वैसे ही मैंने प्रणाम कर लिया। तब शंकर देखा धर ध्यान और सती जो कीन चरित्र सब जाना। ध्यान धर के देखा तो जो सती ने किया था वो सब जान गई। अब क्रोध में आ गए, बोले तुमने मेरी मां स्वरूपा सीता का भेष धारण किया, आज से हमारा तुम्हारा बेटा पति पत्नी के रूप में नहीं, मां और बेटे के रूप में होगा। अलग आसन डाल दिया। अब भोले बाबा की ऐसी समाधि तो थी नहीं जो 2-4 दिन में, 2-4 साल में, 2-4 हजार साल में खुल जाए। जब लगती थी ना तो बरसें बीत जाती थी। हाँ भी न कही ना भी न कही, दुविधा में नैया पड़ी रही। भोलेनाथ समाधि लगाए रहे, दुखिया कर जोरे खड़ी रही। बरसें व्यतीत हो गई कितनी, बीते
संबत सहस 87 बीते संबत सहस 87 खुली समान